भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य मछली अवतार है, जो सतयुग में हुआ था। इस अवतार का उद्देश्य प्रलय के समय सृष्टि को बचाना और वेदों की रक्षा करना था। मत्स्य अवतार की कथा भगवान विष्णु की करुणा और संरक्षण की महिमा को दर्शाती है। प्राचीन काल में जब सत्य और धर्म का पालन कम हो गया था, तब धरती पर प्रलय आने की भविष्यवाणी की गई थी। यह प्रलय जल से होने वाला था, जिसमें समुद्र और नदियां उफान पर आकर संपूर्ण धरती को जलमग्न कर देंगी। इस प्रलय में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और सभ्यता नष्ट हो जाएगी। केवल धर्मात्मा और वेदों की रक्षा करने वाला ही इस आपदा से बच पाएगा। भगवान विष्णु को इस प्रलय के बारे में पहले से पता था। वे जानते थे कि अगर वेदों की रक्षा नहीं की गई, तो मानवता के लिए ज्ञान और धर्म का कोई आधार नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने वेदों की रक्षा करने और मानवता को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। मत्स्य अवतार की प्रमुख कथा राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। राजा सत्यव्रत सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत अपने राज्य की एक नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे, तभी उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। जब राजा ने उस मछली को जल में वापस डालने का प्रयास किया, तो मछली ने उनसे कहा, मुझे इस नदी में मत छोड़ो, यहाँ बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। मुझे अपने कमंडल में सुरक्षित रखो। राजा सत्यव्रत को मछली की यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वे धर्मनिष्ठ थे और उन्होंने मछली की बात मान ली। वे मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने महल चले गए। अगले दिन राजा ने देखा कि मछली तेजी से बड़ी हो गई थी और कमंडल में समाने में असमर्थ थी। तब मछली ने राजा से कहा, मुझे एक बड़े जलाशय में छोड़ दो, क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे एक बड़े जलाशय में छोड़ दिया, लेकिन मछली वहां भी बहुत जल्दी विशालकाय हो गई। मछली ने फिर से राजा से कहा, मुझे समुद्र में छोड़ दो। मैं अब और बड़ी हो गई हूँ और केवल समुद्र में ही रह सकती हूँ। जब राजा सत्यव्रत ने मछली को समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया, तब उन्हें आभास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तभी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत के सामने प्रकट होकर बताया कि वे स्वयं विष्णु हैं और प्रलय आने वाला है। भगवान ने राजा से कहा, 7 दिनों के बाद प्रलय आ जाएगा, जिसमें धरती जलमग्न हो जाएगी। मैं उस समय एक विशाल नाव भेजूंगा। तुम उस नाव पर ऋषियों और जीव जंतुओं को लेकर सवार हो जाओ। वेदों की भी रक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें नई सृष्टि की शुरुआत के लिए मार्गदर्शन दूंगा। भगवान विष्णु ने मछली के रूप में प्रकट होकर राजा सत्यव्रत को प्रलय के समय आने वाली आपदा से बचने का उपाय बताया। 7वें दिन प्रलय शुरू हुआ। पूरे संसार में भयंकर वर्षा और बाढ़ आई। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार ऋषियों, जीव जंतुओं और वेदों को एक विशाल नाव पर सवार किया। जैसे ही प्रलय की बाढ़ शुरू हुई, भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में आकर नाव को अपने सींग से बांध लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। प्रलय समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने वेदों को राजा सत्यव्रत के सुपुर्द किया और सृष्टि की पुनः स्थापना की। राजा सत्यव्रत को आगे जाकर मनु के रूप में नई सृष्टि का आरंभ करने का आदेश मिला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर संसार की रक्षा की और वेदों को सुरक्षित रखा।